हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और आज का जो टॉपिक है वो है कि कई जो नए शॉपकीपर होते हैं जो स्टेशनरी शॉप खोलना चाहते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग चलो अपने शॉप में स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम रख लेंगे, लेकिन क्या उन्हें प्रिंटर रखना चाहिए या नहीं, अपनी दुकान में फ़ोटोकॉपी की मशीन रखनी चाहिए या नहीं। तो उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि ये चीज़ यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना प्लीज़। और वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी दुकान में, आपकी जो स्टेशनरी शॉप है उसमें ये चीज़ होनी ही चाहिए, जो आपका प्रिंटर है वो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी स्टेशनरी की शॉप है और अगर आप प्रिंटर रखोगे, फ़ोटोकॉपी मशीन रखोगे तो आपकी सेल बहुत अच्छी बढ़ती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरी दुकान में भी प्रिंटर है। और कौन सा प्रिंटर है, किस कंपनी का आपको प्रिंटर रखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और मेरे पास कौन सा है ये भी मैं बताऊंगा। और अगर आप प्रिंटर रख रहे हो तो आपको कितनी उसमें लागत है, कितनी कमाई है, इसका भी पूरा हिसाब किताब मैं आपको बता दूंगा। और कितने का पेपर आता है, अब तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा कि आपको वो पेपर कितना पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है अब जो टाइम आ रहा है धीरे धीरे वो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो जैसे अब स्कूल भी 2019 के बाद, जब से कोरोना आया था उसके बाद सब कुछ आजकल बच्चों को स्कूल से व्हाट्सएप पे PDF ही कर दिया जाता है। तो सब कुछ आजकल PDF में दिया जा रहा है काम वगैरह, तो बच्चे उसका क्या निकालते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं। ठीक है, तो आसपास के जो मार्केट के आसपास के, मोहल्ले के आसपास के जो बच्चे हैं वो आपके पास से प्रिंट आउट करवाने के लिए जब आपकी दुकान पे आएंगे तो उससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी जब वो दुकान पे आएंगे, चाहे वो उनको नहीं पता है कि आपकी दुकान में प्रिंटर मशीन है, तो आपकी दुकान पे नॉर्मल वो स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम ख़रीदने के लिए आएंगे। तब वो देखेंगे कि वो आपकी दुकान में प्रिंट आउट निकालने की मशीन भी है, तो बच्चों को ऐसे धीरे धीरे पता चलता है, फिर और लोगों को भी पता चलेगा। आप अपनी दुकान पर जब आप प्रिंटर रखेंगे तो आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी दुकान के बाहर फ़ोटोकॉपी का एक पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं, तो इससे भी लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। और अब लोग आएंगे आपकी दुकान पे सामान खरीदने के लिए, तो उनको तो दिख ही रहा है कि आपकी दुकान में प्रिंटर है, तो आपकी धीरे धीरे सेल बढ़ जाएगी उससे। और आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है इसमें, ये मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी इसका मैं आपको एक पेज के हिसाब से बताऊँगा कि अगर आपको आपके एरिए में, आप जैसे आप मान लो आपको तो बहुत अच्छा है कि आपकी स्टेशनरी की दुकान है, तो आप जहाँ से अपना होलसेल से आप कॉपी किताबें वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से आप इसके जो पेपर वगैरह आते हैं, जो फ़ोटोकॉपी के जो पेपर आते हैं, आप वो भी होलसेल में ले सकते हैं, तो आपको और सस्ते पड़ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या हिसाब किताब लगाना है मैं आपको एक पेज के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि एक पेज कितने रुपए का पड़ेगा आपको, और एक पेज में कितनी इंक लगेगी, और एक पेज से कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, पूरा हिसाब किताब बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हिसाब देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक पेज है कोई, वो एक पेज में आपका एक पेज जो है आपका, वो उसकी जो लागत है, वो पेज आपको एक पेज पड़ा है 30 पैसे का। ठीक है ना, एक पेज 30 पैसे का पड़ा है। जो आपका पैकेट आता है, जैसे जो भी आपका पैकेट आता है, A4 साइज़ के जो पेपर आते हैं, फ़ोटोकॉपी के जो पेपर आते हैं, वो आपका जो पेपर जिस उसमें आए हैं पैकेट में, उसमें कितने पेपर हैं, उसके जो नंबर है, मान लीजिए 500 पेज आ रहे हैं आपके, और वो पेज का जो उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी है, वो कॉस्ट क्या पड़ी है, वो कॉस्ट मान लीजिए आपकी 130 रुपये पड़ी है। ये पूरा पैकेट आपका 130 रुपये का पड़ा है और 500 पेज है। तो आप क्या करोगे, 130 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है ना। जो भी आपका आया होगा यहाँ पे निकल के, जो भी आपके यहाँ पे रुपए आएंगे, वो आपके यहाँ पे लागत हो जाएगी, एक पेज की लागत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक पेज की लागत, ये सिर्फ मानना है कि एक पेज की लागत अगर 30 पैसे आ रही है, और आपने कोई पेपर है उसके सामने वाले हिस्से पर, एक साइड वाले हिस्से पर कलर कर दिया, मान लीजिए आपने फ़ोटोकॉपी करी और उस पर आगे या पीछे कोई से भी, मतलब सामने वाले पेपर पे भी निकाल रहे हो और पीछे वाले पेपर पे भी निकाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो हमने एक मान लिया कि 20 पैसे उस पर आ गई आपकी इंक वेस्ट हो गई, उस पर 20 पैसे की इंक लग गई, तो आपका 30 और 20 कितना हो गया, 50 पैसे। 50 पैसे का क्या है इस पर टोटल कॉस्ट आई है। और एक पेज मान लीजिए, एक साइड के आप, एक पेज का जो पहला वाला हिस्सा होता है, जैसे ये एक पेज है उसका पहला वाला हिस्सा है, आप उसके 2 रुपये ले रहे हो, 2 रुपये फ़ोटोकॉपी चलती है,
हमारे एरिया में। अब आपके एरिया में क्या हिसाब किताब है वो आप देख लेना। जैसे हमारे एरिया में 2 रुपये फ़ोटोकॉपी चलती है वन साइड, अब पीछे कराओगे तो उसके 2 रुपये लगेंगे, तो हम 2 रुपये के हिसाब से मान रहे। तो एक सामने वाले पेज पे किसी ने अपना आधार कार्ड का प्रिंट करवाया, फ़ोटोकॉपी कराई, तो हमने उससे कितने रुपये लिए, 2 रुपये लिए, ठीक है ना। और उस पर हमारे 30 पैसे का हमारा पेपर लगा और 20 पैसे का हमारा इंक लगी, तो 50 पैसे हमारे गए, ठीक है ना। 50 पैसे का हमारा टोटल खर्चा आया और हमें कितने रुपए दिए उसने, 2 रुपये। फिर 2 में से 50 पैसे गए, डेढ़ रुपये का हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रखा है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ लेना है कि एक जो हमारा पेपर है उस पर 1.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अब मान लीजिए कितने भी आपके पास पेपर ला सकते हैं लोग की फ़ोटोकॉपी, हमारे 20 पेज की फ़ोटोकॉपी करा दीजिए, हमारे आधार कार्ड का आगे पीछे फ़ोटोकॉपी करा दीजिए या पैन कार्ड की करा दीजिए, तो आपके उसके अकॉर्डिंग आपके रुपए आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो 2 रुपये तो हमारे साइड, हमारा वाला जो एरिया है वहाँ पे 2 रुपये चलता है फ़ोटोकॉपी के। तो आपने देख लिया कि एक पेज है, एक पेज के हिसाब का क्या आपका रुपये बनता है, आपको कितने लेने चाहिए और कितना उसमें प्रॉफिट है, कितनी लागत है, आपने एक पेज के हिसाब से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी दुकान में जो प्रिंटर रखना है वो प्रिंटर कैसा होना चाहिए, और मैंने अपनी दुकान में कौन सा प्रिंटर रखा है मैं आपको ये भी दिखा दूँगा अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंटर क्या बताऊँ, तो आपको लेज़र प्रिंटर रखना चाहिए, या फिर एक लेज़र प्रिंटर आता है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होगा, ठीक है ना, कलर प्रिंट नहीं होता है उसमें, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। तो आपको लेज़र प्रिंटर रखना चाहिए, या फिर आपको जो इंक जेट प्रिंटर होता है वो रखना चाहिए। तो दोनों में से आपको कौन सा प्रिंटर रखना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। कि आप अगर आपकी स्टेशनरी शॉप है तो वहाँ पे आप बच्चे आएंगे और बच्चों को स्कूल में जो होता है कलरफुल पेपर भी कलर वाला भी कोई काम आता है। जैसे मान लो उन्होंने किसी भी चीज़ की PDF दे दी और उसमें कलर से रिलेटेड कुछ पेज है, तो आपको कलर भी निकालना पड़ेगा। और मान लो आपका जो लेज़र प्रिंटर आपकी दुकान पे रखा है तो वो कलर कर नहीं पाएगा, तो आपका ग्राहक चला जाएगा, ठीक है ना। वो आपका ग्राहक चला गया और उसको पता है कि यहाँ पे लेज़र प्रिंटर रखा है, मतलब यहाँ पे कलर नहीं होता है, कलर फोटोकॉपी नहीं होगी, तो वो आपकी दुकान में कभी आएगा भी नहीं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको इंकजेट प्रिंटर लाना है। लेज़र प्रिंटर अच्छा होता है इंकजेट प्रिंटर से, लेकिन लेज़र प्रिंटर आपका कलर नहीं करेगा, तो आपको लाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप कोशिश करिए कि इंकजेट प्रिंटर लेके आना। और अगर आपका बजट अच्छा है, तो अगर आपका बजट अच्छा है कि आप स्टेशनरी आइटम भी आपकी जो नई दुकान है, अगर आपकी पुरानी दुकान है तो आप आराम से ले आइए प्रिंटर। अगर आपकी नई दुकान है और आपका बजट सही है तो आप दोनों प्रिंटर भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपका लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट, दोनों ही प्रिंटर आप रख सकते हो। अब क्योंकि लेज़र प्रिंटर जो होता है उसकी जो सर्विस है वो फास्ट है, ठीक है ना, वो जल्दी से प्रिंट कर सकता है, एक बार में बहुत सारे पेज आपका प्रिंट कर लेगा। लेकिन जो आपका इंकजेट है उसका ऐसा सिस्टम नहीं है, उसका स्लो है थोड़ा, ठीक है ना, उसकी इतनी तेज़ नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको प्रिंटर कौन सा रखना चाहिए। चलो उससे पहले मैं आपको अपने प्रिंटर दिखा देता हूँ कि कौन सी कंपनी का है। दोस्तों मेरी दुकान में जो प्रिंटर है वो है आपका कैनन का, ठीक है ना, कैनन कंपनी का प्रिंटर है। और ये कैनन में कौन सा मॉडल है आप देख सकते हैं कि हमारा G3010 है, ठीक है ना। तो ये है प्रिंटर जो कैनन का है, इसमें आपका कलर वाला ही मिल जा रहा है और आपका ब्लैक भी मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है इसका पावर बटन, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ये इसका जो बता रखा है यहाँ पे कौन सा नंबर, अगर ये ख़राब वगैरह हो जाता है तो कौन सा नंबर पे कॉल करनी चाहिए, तो ये सब दे रखा है। तो ये है हमारा प्रिंटर। तो आप लोग अपनी दुकान में कैनन G3010 का या कैनन का कोई सा भी प्रिंटर, कोई भी मॉडल का प्रिंटर आप रख सकते हो जो उस समय जो अच्छा चल रहा होगा। देखिए आपका जो प्रिंटर होता है उसमें इंक जो पड़ती है, ठीक है ना, वो इंक महंगी आती है। तो जो इंक होती है, अब उस इंक से आप कितने पेज छाप सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, उसका बता दूं। जो ये कैनन का जो G3010 है, ये जो प्रिंटर है ये आपका इस एक बार की इंक से 7000 कलर पेज और 6000 ब्लैक एंड वाइट पेज छाप सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता है कि ये इतने पेज छाप लेगा, 7000 कलर और 6000 ब्लैक एंड वाइट। तो आप लोगों को जो भी बेटर प्रिंटर लगता है मार्केट में आप ले सकते हो, चाहे वो कैनन का हो, चाहे HP का हो, ठीक है ना, चाहे वो एप्सन का हो, जो भी आपको प्रिंटर अच्छा लगता है। आप बड़े प्रिंटर भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो छोटे प्रिंटर भी ले सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। आप सर्च कर लेना यूट्यूब वगैरह पे, या फिर मार्केट में जब आप जाओगे लेने के लिए तो
HP, एप्सन और कैनन। मैंने आपको 3 बता दिए ये प्रिंटर, इसके प्रिंटर अच्छे आते हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक देख सकते हो, जो उस समय अच्छा मॉडल चल रहा होगा। मॉडल चेंज होते रहते हैं, जो भी मॉडल अच्छा चल रहा होगा तो आप ले सकते हो अपने एरिया वाइज। देखिए, मैंने आपको लगभग नॉलेज दे दिया कि आपको कैसा प्रिंटर रखना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रिंटर जो होते हैं नॉर्मली 15-16 हज़ार तक के अच्छे ठीक ठाक आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे प्रिंटर आ जाएंगे 15-16 हज़ार तक के, 14-15 हज़ार तक के, जो भी आप लेना चाहते हो। तो मैंने आपको कितने तक के आते हैं, कितने पेज छापते हैं प्रिंटर, और जो कैनन का G3010 है वो इतने पेज छापता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कितने पेज वो छापता है, कितनी लागत आती है, कितनी उसमें कमाई है, प्रॉफिट बता दिया आपको। और देखो, मेरे को लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर कोई चीज़ ऐसी छूट रही है जो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है और आप लोग पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो चीज़, मैं अगली वीडियो में आपको वो चीज़ बता दूँगा। देखिए, अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे प्रिंटर रख दोगे तो आप प्रिंटर रखने से पहले कि अपनी सेल देखना और प्रिंटर रखने के बाद की अपनी सेल देखना, इससे बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, होती है। तो आप लोग ये कर सकते हो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। और जो भी व्यक्ति आएगा आपकी दुकान में ये चीज़ देख के कि हाँ आपके वहाँ प्रिंटर है, तो वो 3-4 चीज़ें और भी दिखेगा आपकी दुकान में। अच्छा, आपकी दुकान इस चीज़ की है, आपकी दुकान में ये आइटम भी है, तो वो और चीज़ें भी ले जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।